नकारात्मक समय की खोज। क्वांटम भौतिकी में एक अनोखा अनुभव। क्वांटम भौतिकी के क्षेत्र में एक अत्यंत रोचक और चुनौतीपूर्ण विषय है नकारात्मक समय। हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक ऐसा प्रयोग किया है जिसने इस अवधारणा को और भी स्पष्ट किया है। इस प्रयोग में यह पाया गया कि एक प्रकाश का पल्स जो कि एक परमाणु बादल से गुजर रहा होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि वह बादल में प्रवेश करने से पहले ही बाहर निकल जाता है। इस घटना को नकारात्मक समय कहा जाता है। यह विचार समूह विलंब ग्रुप डिले से जुड़ा हुआ है, जो बताता है कि जब प्रकाश का पल्स किसी पदार्थ से गुजरता है, खासकर जब वह पदार्थ परमाणु अनुनाद के निकट होता है, तो उसे समय में एक बदलाव का अनुभव होता है जो कभी-कभी नकारात्मक भी हो सकता है। इस अध्ययन का नेतृत्व डेनियला अंगुलो ने टोरंटो विश्वविद्यालय में किया। उन्होंने रूबिडियम परमाणुओं का उपयोग किया और 2 लेजरों की सहायता से उस समय को मापा जब एक फोटोन उस बादल से गुजर रहा था। इस प्रयोग से यह स्पष्ट हुआ कि नकारात्मक समूह विलंब सापेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ नहीं है, क्योंकि इससे प्रकाश की गति से तेज संचार संभव नहीं होता। इस प्रकार यह शोध उन गलतफहमियों को दूर करता है जो सुपरलुमिनल प्रकाश की गति से तेज दावों के बारे में थी। इस खोज का महत्व केवल सिद्धांत तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके कई व्यावहारिक अनुप्रयोग भी हो सकते हैं। क्वांटम ऑप्टिक्स में नकारात्मक समय की समझ से क्वांटम सेंसिंग और सटीक मापन की तकनीकों में सुधार संभव हो सकता है। इससे भविष्य में नई तकनीकों और उपकरणों के विकास का मार्ग प्रशस्त होगा, जो अत्यंत सूक्ष्म और संवेदनशील मापन कर सकेंगे। क्वांटम भौतिकी की यह खोज हमें समय की प्रकृति और उसके व्यवहार के बारे में गहरी समझ प्रदान करती है। यह बताती है कि समय केवल एक दिशा में नहीं चलता, बल्कि कुछ परिस्थितियों में इसका उल्टा प्रवाह भी संभव है। यह विचार हमारे पारंपरिक समय की अवधारणा को चुनौती देता है और भौतिकी के नए आयाम खोलता है। इस प्रकार नकारात्मक समय की अवधारणा न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह तकनीकी और दार्शनिक दोनों ही स्तरों पर नए प्रश्न और संभावनाएं प्रस्तुत करती हैं। यह शोध क्वांटम भौतिकी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो भविष्य में और भी गहन अध्ययन और खोजों के लिए आधार बनेगा।